हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, इस बेबी स्वेटर, न्यूबॉर्न बेबी स्वेटर में जो डिज़ाइन पड़ा है बबल जैसा, ये बबल जैसी है, दिख रही है लेकिन वो डिज़ाइन नहीं है। देखने में कई डिज़ाइनें एक जैसी लगती हैं पर थोड़ा मैथड डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो चलिए इस स्वेटर को, डिज़ाइन को डाल के देखते। देखिए मेरी दोनों स्लीव बन गई, अभी सिलाई नहीं हुई है। मैंने सोचा पहले डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद इसकी सिलाई और फिनिशिंग टच दूँगी। तो ये आपको दिख ही रहा है, इसलिए मैंने थोड़े से फंदों पे डाला है। ये डिज़ाइन इस तरह से दिखती है। इसको डिज़ाइन को डालने के लिए सीधी तरफ से इस तरह ऐसे दिखती है और उल्टी तरफ से ये ऐसी दिखती है। और इस डिज़ाइन को जब भी डालें 4-5 फंदे, मतलब एक पैटर्न का फंदा एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि थोड़ा सा सिकुड़ जाती है ये आपके नॉर्मल नाप से, थोड़ा ये श्रिंक सी हो जाती है, मतलब खिंचती कम। तो चलिए इस डिजाइन को डालने के लिए 6 के मल्टीपल, मतलब 6 के ग्रुप में फंदे लेंगे, 3 फंदे एक्स्ट्रा और लेंगे तो हमारी डिजाइन की सेटिंग और बैठ जाती है। और 4 फंदे और ले लेंगे, 4 फंदे और ले सकते हैं एक्स्ट्रा। 6 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे तो हमें डिजाइन के लिए चाहिए, 4 फंदे दोनों साइडों में 2-2 फंदे के लिए। 4 के बदले आप चाहें तो 2-2 भी ले सकते हैं, लेकिन साइडों के 2 इस किनारे पे 2 इस किनारे पे, तो 4 फंदे ये हो गए। तो मैंने ये थोड़ा सा फंदे पे बॉर्डर डाल के 2 सिलाइयाँ सीधे सीधे की बना ली हैं। और अब हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुन लेंगे और फिर उसके बाद हम 3 फंदे, 1 2 3 स्टिचेस हम इस तरह से सिलाई डालेंगे। ये देखिए 2 और 1, ये 3 फंदे हमने बिना बुने उतार लेने, इनको बुनना नहीं है। फिर इसके बाद वाले 3 फंदे हमें बुनने हैं और पीछे का जो फंदा होगा जो इन फंदों के बाद ले जाएंगे, जैसे बहुत खींच के टाइट नहीं करेंगे। 2 और 3, तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे तो हमारे एज स्टिच के हो गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदों की डिजाइन हमारी बन गई। अब यही बार बार रिपीट होगा। ऊन हमारा पीछे ही रहेगा, 3 फंदे हम बिना बुने उतार लेंगे, इनको बुनना नहीं है। फिर उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास 1 2 3 4 5 फंदे बचेंगे। 2 फंदे तो एज स्टिच के हो गए, इन 2 एज स्टिच इधर की, 2 एज स्टिच इधर की है, 4 फंदे इनके लिए हमने लिए थे। और इन 4 के बदले आप चाहें तो एक एक भी ले सकते हैं। तो 5 फंदे हमारे पास बच गए हैं। लास्ट में जब 5 फंदे बचेंगे, 3 फंदे हमने बुन लिए हैं, लास्ट के ये 3 फंदे हम बिना बुने उतारेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हम सीधा बना देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो हम आ गए, जो कि हमारी रॉन्ग साइड की है। इसके लिए हम जो पहले की 2 एज स्टिच हैं उनको एक को उतार लेंगे, दूसरे को उल्टा बुन लेंगे और बाकी जो फंदे हैं उनको हमें क्या करना है, जो उस तरफ हमने बिना बुने उतारे थे उनको हमें इस तरफ भी बिना बुने ही उतारना है, बुनना नहीं है। 1 2 3 बिना बुने उतार लिया और जो 3 उधर सीधे बनाए थे वो 3 इधर उल्टे बन जाएंगे, ठीक है। 2 और 1, ये 3। फिर ये 3 बिना बुने हैं, इनको इधर भी हम बिना बुने ही उतार लेंगे और जो राइट साइड में 3 फंदे हमने उल्टे सीधे बनाए थे उनको रॉन्ग साइड पे हम उल्टे बना लेंगे। ये देखिए ये बिना बुने फंदे हैं, इनको हम बिना बुने ही उतार लेंगे और ये लास्ट के 2 एज स्टिचेस हैं तो इनको हम उल्टा बना लेंगे। तो ये रॉन्ग साइड के सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ गए हम अपनी थर्ड रो में। थर्ड रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा तो हम उतार लेंगे, दूसरे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ये हमें हर बार, ये 8 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है, सिलाइयाँ वही, लेकिन 4 सिलाइयाँ जब बनाने के बाद बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी बीच का सेम ही मेथड है। तो ये 2 फंदे इधर के 2 फंदे उधर के हमेशा एक उतारेंगे और एक सीधी तरफ सीधा बुनेंगे, उल्टी तरफ उल्टा। अब हम इधर आ गए, अब हम राइट साइड में आ गए। 2 फंदे, पहला फंदा हमने बिना बुना उतार लिया, दूसरा सीधा बुन लिया। अब ये जो 3 बिना बुने हुए फंदे थे, 1 2 3, अब हमें इस तरह से धागे को सिलाई पे लपेट लेना है और ये जो 3 बिना बुने फंदे हैं इनको
ऐसे एक साथ लेना है और ये पीछे से, ये देखिए पीछे से इन्हें 3 का एक सीधा बना देना है, ठीक है। और फिर इस तरह से सिलाई पे धागा लपेटना है और इन तीनों फंदों को सीधा बना देना है, 1 2 3, ठीक है। फिर धागा, ये जो 3 का एक हम करेंगे, इसके पहले भी हमें सिलाई पे धागा लपेटना है और इसके बाद भी सिलाई पे धागा लपेटना है। ये इस तरह से धागा लपेटेंगे, एक फंदा हमारा बन गया। क्योंकि यहाँ पे हम 3 का एक कर रहे हैं तो एक फंदा ये बढ़ जाएगा, एक ये जो 3 का एक करेंगे उसका होगा और एक ये जिसके बाद 3 के 3, क्योंकि फंदे भी तो पूरे करने हैं। इन तीनों फंदों को, जो बिना बुने वाले 3 फंदे थे, उन्हें एक साथ सिलाई पे लेंगे और पीछे से बैक लूप से इन्हें एक साथ 3 का एक कर देंगे, ठीक है। और फिर सिलाई पे धागा लपेट लेंगे। ये 3 का एक करने से पहले देखिए इधर भी हमने सिलाई पे धागा लपेटा था, फिर 3 का एक किया, फिर इधर भी सिलाई पे धागा लपेटा। अब उसके बाद फिर ये 3 फंदे सीधे, 2 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर हम सिलाई पे इस तरह से धागा लपेटेंगे और ये जो 3 बिना बुने फंदे थे लास्ट के, इन्हें भी हम सिलाई पे लेंगे और इस तरह से पीछे से बैक लूप से तीनों फंदों को एक साथ 3 का एक कर देंगे और फिर सिलाई पे धागा लपेटेंगे और इन 2 फंदों को, जो एज स्टिचेज हैं, इनको सीधी बना देंगे, ठीक है। ये 3rd रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए उभरा उभरा आपको दिख रहा है। और 4th रो जो है हमारी टोटल पूरी उल्टी बनाई जाएंगी। सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। एक पहला फंदा उतार लिया, दूसरा उल्टा, फिर ये जो बड़ा वाला फंदा है जो सिलाई पे हमने धागा लपेटा था, इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। 2 3 4, ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे। जो सिलाई पे लपेटे यार्न ओवर वाले फंदे हैं उनको भी उल्टा बनाएंगे। ये देखिए पूरी सिलाई उल्टी बना ली। अब आपको ये 3 दिख रहे होंगे, एक एक ये। बेसिकली ये है कि जैसे यहाँ पे हमने बनाया है तो अब ये जो बबल है ये इस खाली वाली जगह पे बनेगा और बबल के ऊपर सादे फंदे बनेंगे। तो बस बाकी मेथड वही रहेगा, सिर्फ स्टार्टिंग में चेंज होगा। फर्स्ट रो में जैसे हमने पहले 2 फंदे एज स्टिच के बनाने के बाद 3 फंदे बिना बुने उतारे थे, तो इस बार देखिए हमें क्या करना है। इस बार हमने ये एक पहला फंदा उतार लिया, दूसरा फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब ये 3 फंदे हमें, पहली सिलाई में हमने 3 फंदे बिना बुने उतारे थे, इस बार हमें इन 3 फंदों, जो बबल के ऊपर के फंदे होंगे उनको 3 को बुन लेना है और जो ये प्लेन वाली जगह है इन 3 फंदों को हमें बिना बुने स्लिप कर लेना है। फिर ये 3 फंदे हम बुन लेंगे, ठीक है। और ये जो देखिए आपको ये दिख रहा है, ये बिना बुने हम उतार लेंगे। फिर ये 3 फंदे बुन लेंगे और ये 2 फंदे एज स्टिच के। और रॉन्ग साइड में जो हमारी छठी सिलाई होगी, जो उधर 3 फंदे सीधे बिने थे, इधर 3 फंदे उन्हें उल्टे बिन लेंगे और उधर जो 3 बिना बुने उतारे थे उनको हम इस साइड में भी बिना बुने ही उतार के अपनी 6 रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए छठी सिलाई हमने बिना बुने फंदे बिना बुने ही उतार लिए और जो बुने फंदे थे, जो इधर 3 सीधे बिने थे उधर 3 उल्टे बना के हम 7वीं सिलाई में आ गए। 7वीं सिलाई सेम वैसे ही बनेगी जैसी हमने अपनी 3rd रो बनाई थी। पहला फंदा हमने ये बिना बुने उतार लिया, दूसरा फंदा हमने बुन लिया। अब ये देखिए 3 फंदे ये सीधे हैं, इनको हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 और एक ये 3। और ये 3 फंदे बिना बुने वाले हैं, इनको हमें 3 का एक करना है। तो इसके पहले क्या करना है, हमें सिलाई पे ऐसे उनको लपेटना है, यार्न ओवर करना है। फिर इन 3 फंदों को, बस इतना याद रखिएगा, इन जो बिना बुने वाले फंदे हैं उनको 3 का एक करना है 3rd रो में और यहाँ पे 7th रो में। और उसके बाद उन 3 का एक करने से पहले इधर भी हमें सिलाई पे धागा लपेटना है और 3 का एक करने के बाद भी सिलाई पे धागा लपेटना है, नहीं तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। फिर इन पीछे से बैक लूप से 3 फंदों को एक फंदा के जैसा हमने पहले किया था उसी तरह फिर सिलाई पे धागा लपेटेंगे और उसके बाद 3 फंदे नॉर्मल सिंपल जैसे सीधे बनते हैं वैसे हमने सीधे बना दिए। फिर सिलाई पे ऐसे धागा लपेटा और इन 3 फंदों को एक साथ हम पिक करेंगे और इस तरह से बैक लूप से
तीनों फंदों को एक साथ सीधा बना देंगे। फिर उसके बाद सिलाई पे या धागा ऊन लपेटेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 1 2 3 फंदे सीधे और ये लास्ट के 2 एजेस। ये 2 के बदले आप 1 भी रख सकते हैं। तो 2 इधर हमने एक्स्ट्रा रखी है एजेस स्टिचेस की, आप चाहें तो ये 1 रख सकते हैं। अब 8th रो जैसे कि हमने 4th रो टोटल पूरी उल्टी बनाई थी, वैसे ही हम अपनी 8th रो भी पूरी उल्टी बना लेंगे। जो यार्न ओवर वाले धागे, मतलब जो सिलाई पे हमने धागे लपेटे थे, उनको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। सारे फंदे टोटल स्टिचेस को हम उल्टा करेंगे। हम 4th रो वाली पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे और 7th रो वाली। बस स्टार्टिंग में एक बार 3 फंदे बिना बुने उतारने हैं और एक बार बुनने हैं। चीज बनाने का तरीका सिंपल बीच में वही है, बस 1st रो और 6th रो में, 1st रो और 5th रो में हमें चेंजेस करने हैं। तो ये देखिए सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये हम कार्डिगन पे भी बना सकते हैं, जेंट स्वेटर पे भी बना सकते हैं, बेबी स्वेटर पे भी बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जहां आपको लगे कि आपका डल सा लग रहा है, उभरा, मतलब बिल्कुल दबी दबी डिजाइन लग रही है, वहां पे आप इसे डालेंगे तो थोड़ा इनहेंस हो जाएगी। ठीक है। और ये जो 3 फंदों का एक करेंगे, उसके आगे पीछे, उसके पहले और उसके बाद में सिलाई पे धागा जरूर लपेटिएगा, नहीं तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। तो ये हमने पूरी टोटल उल्टी बना ली। अब देखिए उस पे शेडेड है तो ये वाला लुक आया है, और यहाँ पे ये प्लेन है तो ये इस तरह से लुक दिख रहा है। तो आई होप आप लोग को पसंद आई होगी और आप इसे डाल के ट्राई जरूर करना, और जैसा हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वीडियो को शेयर, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग को नोटिफिकेशन शायद नहीं मिल पाती तो आप देख नहीं पाते हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी, आप निटिंग एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर कोई नई चीज़ लेके आऊँगी और शेयर करूँ।